नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेनिस्कस इंजरी के बारे में, या हम ये कहें कि घुटने के दर्द होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अक्सर क्या पाया जाता है कि आदमी काम करते टाइम या खेलते टाइम एकदम से गिर जाता है या फिर घुटना ट्विस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से मेनिस्कस एरिया में इंजरी हो जाती है और वो पेन रहता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि पेन रहने के दौरान हम उस घुटने को ना ही बेंड कर पाते हैं, ना ही सीधा कर पाते हैं। बिल्कुल सीधा करते हैं तो पेन है, अगर बेंड करते हैं तो पेन है। तो दोस्तों, इस चीज़ को कैसे आप पहचान सकते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आप एक्सरसाइज से ही इस इंजरी को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस इंजरी से जो आपका घुटना प्रॉपर बैंड नहीं हो पा रहा या सही तरीके से खुल नहीं पा रहा, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा घुटना है और ये हमारे घुटने का डायग्राम जैसे बनाया हुआ है। ये दो हड्डियों से मिलके बनता है। नीचे की हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं और ऊपर की हड्डी को फीमर बोलते हैं। ये ऊपर और नीचे की दोनों हड्डियों से मिलकर बनता है। और यहाँ इसके बैक साइड यहाँ पे मैं जो दिखा पा रहा हूँ, यहाँ एक गोल कटोरी सी होती है जिसको पटेला बोला जाता है। और बिल्कुल पटेला के साथ ये आप जो देख पा रहे हैं दोनों हड्डियों के बीच में ये मेनिस्कस है। अक्सर मेनिस्कस है जो उसकी इंजरी नहीं होती है मोस्टली। ये इंजरी तब होती है जब घुटना एकदम से ट्विस्ट करता है या एकदम से उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, या कोई गेम करते टाइम या फिर गिर गया आदमी, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ये इंजरी मोस्टली होती है। होता क्या है कि ये जो मेनिस्कस है ये कई बार इंजरी के दौरान इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि आदमी इस चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको पहचाने कैसे कि ये आपकी मेनिस्कस इंजरी है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कभी गिरे हो, आपको कोई चोट लगी है, आपका घुटना ट्विस्ट हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या है, दिक्कत क्या है, आपका घुटना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, तो इसमें सबसे जो पहली बड़ी बात है वो ये है कि जब भी आप घुटना सीधा करोगे, आपका अगर घुटना बिल्कुल सीधा हो के फर्श के साथ लग रहा है, जैसे आप नीचे बैठ के करोगे, फर्श के ऊपर लग रहा है, तो आपको मेनिस्कस इंजरी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और आप घुटना मोड़ रहे हो, आपका घुटना प्रॉपर मुड़ भी रहा है, बैंड भी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको मेनिस्कस इंजरी नहीं है। लेकिन अगर घुटना सीधा करते टाइम और घुटना मोड़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो दोस्तों ये मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्टली सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रेस्ट करोगे, आप बहुत ज़्यादा चलोगे नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में मेनिस्कस है। अगर आप चलोगे ज़्यादा, इसके ऊपर अपनी बॉडी का वेट दोगे, तो आपको पेन होगा, वो पेन बढ़ेगा और आपकी इंजरी वो ठीक नहीं हो पाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने आइसिंग करनी है। आपने जो आपका पेन एरिया है, घुटने के आसपास के एरिया है, वहाँ पे आप आइसिंग करेंगे। दिन में 2 से 3 टाइम करेंगे। आइस पैक लगा के आप उसको अच्छे तरीके से उसका ट्रीट करेंगे उसको, ताकि उसका जो इन्फ्लामेशन है या पेन है या स्वेलिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत चलना है तो आप नी कैप चढ़ा के रखेंगे। विदाउट नी कैप आप नहीं चलेंगे, क्योंकि जब आप विदाउट नी कैप चलोगे तो आपका घुटना प्रॉपर तरीके से वेट नहीं सहन कर पाएगा। और वेट भी आपने उतना ही शरीर के ऊपर, घुटने के ऊपर देना है जितना वो सहन कर सकता है। आपने बाकी वेट अपनी दूसरी टांग पे रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप सारा वेट अपने उसी घुटने पे देंगे जिसमें इंजरी है या चोट है, तो वो हीलिंग में काफ़ी टाइम भी लेगा और आपको काफ़ी पेन भी रहेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइज को करने के बाद आप इस पेन से या इस इंजरी के इफेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक्सरसाइज क्या करनी है, ये बड़ी चीज़ है। इसमें पहले तो आपने ये देखना है कि अगर तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आपका घुटना, आपने टांग को सीधे कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि इंजरी के बाद, मेनिस्कस इंजरी के बाद घुटना ऐसे लॉक हो जाता है, वो नीचे नहीं जा पाता। उसको हम बैंड करते हैं, वो बैंड भी नहीं हो पाता, ये लॉक पोजीशन हो जाती है।
उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे एक ऐसे टॉवल लेना है, उस टॉवल को घुटने के नीचे लगाना है और उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करनी है, उसको प्रेस करने की कोशिश करनी है, होल्ड रखना है। प्रेस करने के बाद उसको 10 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद आप उसे फिर छोड़ दोगे ढीला। उसके बाद आप फिर उसको दबाओगे। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे और दिन में कम से कम 2 टाइम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, घुटने के नीचे ही कपड़ा रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींच लेना है। ऐसे जोर से पंजे को खींचोगे, इसको होल्ड करोगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद इसे छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज की भी आप 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। उसके बाद आप ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद ऐसे पैर ऊपर उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, रोकेंगे और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिनने के बाद आप छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज की भी आप 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे और दिन में कम से कम 2 से 3 टाइम करेंगे। ये है घुटना सीधा करने के लिए मेनिस्कस इंजरी में। इससे आपका घुटना सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बैंड कैसे करना है, क्योंकि बैंड करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके लिए आपने पहले घुटने को बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ के इसको होल्ड कर लेना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद छोड़ देना है उसको रिलैक्स। फिर उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करना है, बैंड को बढ़ाने की कोशिश करना है और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप उस बैंड को थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये करना है। इसकी आप कम से कम 25 से 30 रेपिटेशन करें और दिन में 2-3 टाइम करें। उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे पैर ऐसे टांग उठा लेनी है अपने हाथ से और अपनी एडी के जोर से, एडी का जोर नीचे की तरफ लेके आना है और घुटने को ऐसे बैंड करने की कोशिश करनी है। जितना बैंड आ जाता है लास्ट पॉइंट पे आप इसको होल्ड करोगे 3 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद इसे आप छोड़ दोगे रिलैक्स। फिर उसके बाद आप जोर से उसको एडी के जोर से फिर बैंड करने की कोशिश करेंगे और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे। इसकी भी 20 से 25 रेपिटेशन आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका घुटना अच्छा बैंड होने लग गया है, वो एक ब्रिज की तरह से खड़ा होने लग गया, जैसे मेरी टांग एक ब्रिज की तरह खड़ी है, तो आपने क्या करना है कि उसको ऐसे जोर से अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पेन बहुत ज्यादा ना हो। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसको फिर आप थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो मेनिस्कस इंजरी के दौरान आपके घुटने में जो आपके बैंड करने में या उसको सीधा करने में दिक्कत आ रही है, उससे आप काफी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए बने रहें डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी के साथ।